हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट स्टडी नॉन स्टॉप चैनल। माय नेम इज़ दया और आज मैं फिर हाजिर हूँ जीके के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। ये सभी क्वेश्चन पहले एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना होगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ऑपरेशन पोलो किससे जुड़ा है? तो हैदराबाद रियासत में सैनिक कार्यवाही के दौरान ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। यह ऑपरेशन 13 से 18 सितंबर के बीच 1948 में चलाया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से। तो ऑपरेशन पोलो किससे जुड़ा है? हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य का सचिवालय राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल का सचिवालय जो है राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। और कोलकाता के इसी भवन में मुख्यमंत्री कार्यालय भी है। इस भवन के आर्किटेक्ट थे थॉमस लियोन और इसका निर्माण मूल रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के जूनियर सर्वेंट्स राइटर्स के लिए 1777 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। तो ये इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो ए नेशन इन द मेकिंग के लेखक हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को किसने उठाया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मौलाना हसरत मोहानी। तो दोस्तों वर्ष 1921 के अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खां ने की थी। तो इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलाना हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी, लेकिन उस समय महात्मा गांधी इस मांग के पक्ष में नहीं थे। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? दोस्तों यहाँ पे महान प्रहारी गलती से टाइप हो गया है, तो इसको प्रहरी कंसीडर करिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था, यानी द ग्रेट सेंटिनल कहा था महात्मा गांधी ने। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म हुआ था कलकत्ता में 7 मई 1861 को। इनके पिताजी का नाम था देवेंद्र नाथ टैगोर और माताजी का नाम था शारदा देवी। 1901 में उन्होंने शांति निकेतन में एक विद्यालय प्रारंभ किया था, जो 1918 में विश्व भारती नाम से विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय बन गया। और 1913 में उनके गीतों की पुस्तिका गीतांजलि के लिए उनको साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चित्तरंजन दास। तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे देशबंधु चित्तरंजन दास जी। और सुभाष चंद्र बोस को प्रायः नेताजी के नाम से जाना जाता था और अभी भी जाना जाता है। उनको एक और उपाधि मिली थी देश नायक की, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी सन 1838 में, जब वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे। तो उन्होंने शांति निकेतन में ये उपाधि उनको दी थी और महात्मा गांधी ने उन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा था। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बम्बई में। तो दोस्तों 7 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई थी, जिसमें वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि हुई थी। वर्धा प्रस्ताव को ही भारत छोड़ो प्रस्ताव भी कहा जाता है। तो थोड़े बहुत संशोधन के बाद अगले दिन यानी 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा कर दी गई थी। और आंदोलन शुरू होते ही 9 अगस्त 1942 को जीरो आवर के तहत गांधी जी को और कांग्रेस के अन्य बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी को और सरोजनी नायडू को गिरफ्तार करके पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था और ये किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो
असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था और 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चौरा चोरी घटना हुई थी। तो चौरा चोरी घटना के बाद जो है 12 फरवरी 1922 को बारदौली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाकर असहयोग आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा 12 फरवरी 1922। तो यहाँ पे 1922 दिया गया है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब रोलैट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों लॉर्ड चेम्सफोर्ड वर्ष 1916 से 1921 के बीच भारत के वायसराय रहे थे। इन्हीं के कार्यकाल में 1919 में रोलैट एक्ट पारित हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो रोलैट एक्ट जो था वो एक कानून था जिसमें किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था और अंग्रेजी सरकार जिसको जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसका गठन भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए किया गया था। इसके विरुद्ध गांधी जी ने सत्याग्रह की अपील की थी और 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन कराया था। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान गांधी जी ने एक पारसी रुस्तम द्वारा खोले गए धर्मार्थ अस्पताल में कंपाउंडर के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की थी एवं बीमार और दुखियों की सेवा का कार्य आरंभ किया था। उन्होंने बोअर युद्ध के समय भी घायल सिपाहियों की देखभाल एवं सेवा का कार्य किया था। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को किसने प्रारंभ किया था? तो दोस्तों लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी श्याम कृष्ण वर्मा जी ने फरवरी 1905 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, श्याम कृष्ण वर्मा। तो इन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना भी की थी लंदन में ही और एक समाचार पत्र निकाला था इन्होंने, सोशियोलॉजिस्ट, वो भी उन्होंने लंदन में ही प्रकाशित करवाया था। अब अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व विष्णु परशुराम पंडित ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विष्णु परशुराम पंडित। तो उन्होंने सन 1850 में विडो रीमैरिज सोसाइटी की स्थापना की थी और विधवा पुनर्विवाह आंदोलन भी चलाया था। और इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन है B.M. मालाबारी, बी ऑप्शन। तो इनका भी नाम आप याद रखिएगा। इन्होंने बाल विवाह प्रथा को वैधानिक रूप से समाप्त करने के लिए ये प्रसिद्ध हैं। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों मुगल प्रशासन के समय जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। तो यानी इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो शासन की सुविधा के लिए सूबा यानी प्रांत कई सरकारों यानी कि जिलों में बटा होता था और सरकार को फिर परगना या महल में विभाजित किया गया था। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो दोस्तों तुजुक-ए-बाबरी या बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई बाबर की आत्मकथा है। तो बाबर जिन्होंने मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखी थी, इनका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो उन्होंने अपने जीवन से संबंधित घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं ही लिखा था। ये किताब बाबर ने तुर्की में जरूर लिखी थी, लेकिन मुगल दरबार की जो राजभाषा थी वो तुर्की नहीं थी बल्कि फारसी थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तुर्की। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो इसका राइट आंसर होगा ख्वाजा उस्मान हरूनी, ऑप्शन बी। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म हुआ था अफगानिस्तान के साजिस्तान में 1142 ईस्वी में हुआ था। बाद में वह अपने माता पिता के साथ खुरासान प्रांत में बस गए थे और निसापुर के हारोन में ये ख्वाजा उस्मान चिश्ती हरूनी के शिष्य बने थे। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था वो कौन था? तो दोस्तों भारत में विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा सुल्तान बलबन द्वारा दिल्ली में किला राय पिथौरा के समीप बनवाया गया था। ये उनका स्वयं का मकबरा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बलबन का मकबरा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कृष्णदेव राय। दोस्तों, कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर में साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता था। उनके दरबार में तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि थे, उन्हें ही अष्टदिग्गज कहा जाता था। और कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता था। तो अष्टदिग्गजों में पेड्डाना सबसे ज़्यादा प्रमुख था, जो संस्कृत और तेलुगु दोनों का ज्ञाता था। उसकी प्रमुख रचनाएं थी स्वारोचीर संभव और मनुचरित्र। और कृष्णदेव राय स्वयं भी एक उत्कृष्ट कवि और लेखक थे। उनकी प्रमुख रचना थी अमुक्तमाल्यद, जो तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक है। इसके अलावा कृष्णदेव राय को कला और निर्माण कार्य में भी रुचि थी। उन्होंने नागलपुर नामक नगर की स्थापना की थी। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो इसका राइट आंसर होगा फिरोज तुगलक। तो दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक को बागवानी में काफ़ी रुचि थी। उन्होंने दिल्ली के निकट 1200 नए फलों के बाग लगाए थे तथा अलाउद्दीन के 30 पुराने बागों को फिर से लगवाया था। उसने अपने बागों में फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए भी उपाय किए थे। दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दीवाने कोही किससे संबंधित है? तो दीवाने कोही संबंधित है मोहम्मद तुगलक से। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने कोही की स्थापना की थी, जिसका पूरा नाम था दीवाने अमीरे कोही। तो इस विभाग का जो मुख्य कार्य था वो था कृषकों को सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अंतर्गत ला। तो दोस्तों, बात करते हैं अब आज के प्रश्न की। आज का प्रश्न है घड़ी अथवा ग्रह का लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें से सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना होगा। तो आप सभी लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। तो वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल आप ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि डेली में शाम को 8 बजे इसी तरह के जीके के वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो आप नोटिफिकेशन बेल ऑन रखेंगे तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।